पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर या प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल क्या है? मुल्की या गैर मुल्की सरमायाकार बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी इस शोबा में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, और वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर आज तनज़ली का शिकार है? उन अवामिल पर रोशनी डालने के लिए आज मुख्तलिफ़ माहिरीन से उनकी राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि कोई भी सरमायाकार या शहरी अगर सरमायाकारी करना चाहता है तो वो फ़्रॉड से कैसे बच सकता है, और वो लोग जो फ़्रॉड करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तो आइए चलते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो आज से 4-5 साल पहले थी वो आज है या नहीं है, वो आज नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि रियल एस्टेट सपोर्टिव कभी भी पॉलिसीज़ जब भी बनेंगी पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिज़नेस फ्लॉरिश करेगा और नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही आएंगी। लेकिन अगर हम उसको टाइट करेंगे या उस पर बेजा किस्म के टैक्सेस और टैक्सेस से बढ़कर उसको डिस्करेजिंग पॉलिसीज़ की तरफ जब ले जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम ये आती है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी डिस्करेज होता है। अच्छा, ये इतना ही नहीं होता, प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा एक जेन्युइन बायर है जिसकी एक नीड है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में रियल एस्टेट फैक्टर जो एक है उसकी बैकबोन की हैसियत रखता है, क्योंकि आपकी मोस्टली जो रेमिटेंस है वो रियल एस्टेट में आती है। पिछले 2 से 2.5 साल में पाकिस्तान से एटलीस्ट 15 अरब डॉलर 15 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी रियल एस्टेट में सिर्फ पाकिस्तान से बाहर मूव कर गई है। लोगों ने यहाँ से ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बेचकर बाहर मूव किए हैं बल्कि यहाँ से इंडस्ट्री से पैसा निकला है और लोग तंग आकर इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए लोगों ने, देखें, पैसे के साथ पैसा कमाया जाता है। लोग इस फिनोमिना से वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि यार ये डबल हो जाएगी, लेकिन अगर ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी और कोई और मुल्क कहीं और जगह पर उसमें राइज़ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेंगे। कभी भी कोई इंडिविजुअल फ्रॉड उस तरह से नहीं कर सकता जब तक कोई डिपार्टमेंट्स उसको सपोर्ट ना कर रहे हों, जब तक कानून साजी में ऐसी गुंजाइश मौजूद हो कि आपने, होता क्या है, फ्रॉड होता क्यों है कि आपने 200-400-500 कनाल जगह ली, उसको अप्रूवल ली और उसके बाद आपने 5000 कनाल जगह बेच दी इस उम्मीद पर कि पीछे हमारे पास जगह है, हम लेते जाएंगे, कोई बात नहीं। फ्रॉड वहीं से शुरू हो जाता है। आप देखें, उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जब तक आप इदारों में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा और जितनी चीज़ों की अप्रूवल दी गई है, जितनी लैंड की, उतनी ही लैंड अगर बेची जाए तो फ्रॉड नहीं हो सकता। तो ये इसको एज अ बिज़नेस ना देखा जाए, ये एक नीड है। पाकिस्तान में इस वक्त सालाना अगर हम देखें तो 7 से 8 लाख घरों की डेफिशिएंसी है जिसकी ज़रूरत है हर साल उसको पूरा करना है। इनको चाहिए कि इंटरनेशनल कंपनीज़ को, इंटरनेशनल डेवलपर्स को यहाँ मदऊ करें, एक्सपो करें, लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें। क्या ये सऊदी अरब नहीं कर रहा? क्या ये बहरीन और कतर और यूएई नहीं कर रहा? अगर वो कर रहे हैं तो क्या वो बेवकूफ़ लोग हैं? हमें उनसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मॉडर्न लिविंग की ज़रूरत है। यहाँ क्लास मौजूद है, हम ये काम नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो आज भी बहुत पीछे है। जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ और वो जालसाज डीलर जिन्होंने आवाम के अरबों रुपए डबो दिए, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे उनको कानून के दायरा कार में लाया जा सकता है, इस पर माहिरीन क्या राय रखते हैं वो भी जानते हैं। मेरा ख्याल है कि जो डीलर का एक चेक एंड बैलेंस है वो उस तरीके से किया जा सकता है कि वो जो डीलर है उसको किसी कानून का पाबंद किया जाए। वो अभी शाहिद साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो होना बहुत ज़रूरी है।
बाहर के मुल्कों में जहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट का काम हो रहा है और जहाँ पर जो सारफ है या ख़रीदार जो है या इन्वेस्टर जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो रीरा जो है ना वो किरदार अदा करता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वो रीरा जो है ना नहीं बनाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि फ़राड को दावत देने के मुतरादफ़ है, फ़राड को मजबूत करने के मुतरादफ़ है। ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि सारी सूबाई हुकूमतें अपने अपने जो है ना वो सूबों में रीरा बनाएं। रीरा का काम ये होगा कि जो कुछ डेवलपर ने प्रॉमिस किया है क्या वो उसके मुताबिक उसको डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज जब उसने पैसे ले लिए हैं और एक ख़ास प्रोडक्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके साथ शराइत भी हैं कि जब मैं इतने साल में पैसे लूँगा, इतने साल में डेवलप करूँगा, इतने साल में यहाँ पर जो है ना वो पूरे जो सर्विसेज है मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो अगर वो नहीं करता तो फिर रीरा को फौरी एक्शन में आना चाहिए। जो जेन्युइन डीलर हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस तरह DHA में रजिस्टर्ड हैं, बाकी इदारों में भी हमारे डीलर रजिस्टर्ड हैं, एक्साइज एंड एक्सचेंज के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं, इस तरह रीरा के साथ भी रजिस्टर होंगे, तो उनको पाबंद किया जाएगा कि अगर कोई डीलर 2 नंबर स्कीम में कोई प्लॉट बेचेगा तो उसको भी सज़ा होगी, उसको भी जुर्माना होगा, उसका भी दफ्तर बंद किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रीरा का काम है कि वो पिछले दिनों एक ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि डीलर भी गलत स्कीम में जाएगा तो उसको सारी पेनल्टीज और सारे जुर्माने और सारी सज़ाएं होंगी, और इसी तरह से जो डेवलपर है वो करेगा तो उसको सारी सज़ाएं और जुर्माने होंगे। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंटें ये क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रही, क्योंकि लोगों को ये शक करने में हक बयानब हैं कि गवर्नमेंटें खुद चाहती हैं कि बेईमानी हो, गवर्नमेंटें खुद चाहती हैं कि ये इसी तरह का जो है ना वो गबन करने का जो है ना सिलसिला जारी रहा। अगर वो वाकई चाहते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, रीरा को फौरी तौर पर बनाना चाहिए, उसके ज़रिए डेवलपर को, बिल्डर को, डीलर को चेक करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अभी LDA रेगुलेटरी अथॉरिटी बना हुआ है। LDA तो बताते खुद एक डेवलपर है, LDA कैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बन सकता है? ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है कि जो एक डेवलपर है वही दूसरों को चेक कर रहा है, क्योंकि LDA में तो खुद आपको देखा है कि जो उनकी स्कीमें 10-10 साल वो जो है ना डेवलपर को, लोगों को नहीं मिलती, तो उसका तो ये काम ही नहीं है। इसी तरीके से जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी बननी चाहिए और रीरा भी बननी चाहिए। इस तरह आप देखेंगे कि जो गलत किस्म के डेवलपर हैं, जो गलत नीयत के साथ बनाते हैं, वो चेक हो जाएंगे, उनको ऊपर कदगन लगेगा, उनको सज़ाएँ होंगी, वो ठीक हो जाएंगे।